पानी पानी सर, पानी सर, पानी सर, पानी सर, पानी। दोस्तों, ये जो शख्स आपको पानी की भीख मांगते हुए दिख रहा है, आपको इसे देख के बड़ी दया आ रही होगी, लेकिन अगर आपको इसकी सच्चाई पता चल गई ना, तो आप भगवान से सिर्फ यही दुआ करोगे कि भगवान इसे मौत दे दे, लेकिन पानी की एक बूंद ना दे। दरअसल उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के बैमा गांव की रहने वाली रति की शादी आज से 3 साल पहले बदायूं के रहने वाले सुनीत के साथ होती है। शादी के बाद इन दोनों के बीच में नोकझोंक होने लग गई थी, पारिवारिक कलेश भी हुए थे। इसी बीच इनको एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम रखते हैं आरव। लेकिन इसके बावजूद जो सुनीत है और उसके परिवार वाले जो हैं, रति को बुरी बुरी तरह से मारते थे, पीटते थे। वो बीमार हो जाती थी, अपनी माँ को फोन करती थी कि माँ मुझे यहाँ से ले जाओ, ये लोग मेरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इसीलिए इसकी माँ क्या करती है, 9 जनवरी 2026 को अपनी बेटी को लेके वापस फिरोजाबाद आ जाती है। और फिरोजाबाद जब उसे लेके आती है तो उसका 1.5 साल का बेटा आरव भी उसके साथ होता है और वो उसे अपने साथ अपने घर पे रखती है। लेकिन इसी बीच रति की बुआ सास का बेटा जितेंद्र पाठक, जो कि उसके पति की बुआ का बेटा है, वो रति को फोन करता था, उससे हालचाल लिया करता था, उसके बेटे के बारे में भी पूछा करता था। रति उसे सब कुछ बताती थी। वो सोचती थी कि बुआ सास का बेटा है, रिश्तेदार है, सिर्फ इसलिए पूछ रहा होगा। लेकिन रति को ये नहीं पता था कि उसकी बुआ सास का बेटा उससे मन ही मन प्यार करता है, इसीलिए उससे फोन पे बात करता है। 30 मई 2026 को रति अपनी माँ और अपने 1.5 साल के बेटे के साथ अपनी माँ की सहेली के हालचाल लेने के लिए जाती है, क्योंकि उसकी माँ की सहेली का कुछ दिन पहले रोड एक्सीडेंट हो गया था। अब रति, उसकी माँ और उसका 1.5 साल का बेटा आरव उसकी माँ की सहेली के घर पे बैठे थे। इसी बीच में उसकी बुआ सास के बेटे जितेंद्र पाठक का फोन आता है। वो उससे कहता है कि मैं आ रहा हूँ, तुमसे मिलना है, और वो ये भी कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रति कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा एक बेटा है, और ये कह के वो फोन काट देती है। लेकिन फिर भी उसकी बुआ सास का बेटा जितेंद्र पाठक वहां पे पहुंच जाता है। रति उससे साफ इनकार कर देती है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसका एक 1.5 साल का बेटा है, वो उसे नहीं छोड़ सकती। जितेंद्र पाठक उसके ऊपर प्रेशर डालता है, लेकिन रति साफ साफ इनकार कर देती है। इसके बाद जितेंद्र पाठक क्या करता है, उसके 1.5 साल के बेटे को गोदी में उठाता है और कहता है कि मैं इसको टॉफी वगैरह दिला के ले आता हूँ। रति सोचती है कि शायद इसे टॉफी दिलवाने के लिए ले जा रहा है, रिश्तेदार है, वो उसे दे देती है। अब जितेंद्र पाठक क्या करता है, उस 1.5 साल के बच्चे को लेकर गली में से बाहर निकलता है और देखता है कि आसपास कोई नहीं है। इसी बीच वो उस 1.5 साल के बच्चे आरव को जोर जोर से लगभग 8 बार जमीन में मारता है, जिसकी वजह से उसके सर में चोट आती है, गर्दन की हड्डी टूट जाती है और वो बच्चा वहीं पे मर जाता है। इसके बाद जितेंद्र पाठक उस बच्चे को चुपचाप उठाता है और उस घर के सामने रख देता है जिस घर में रति अंदर बैठी थी, और वहां से भाग जाता है। और अब जैसे ही रति को उसके बेटे के बारे में जानकारी मिलती है कि उसके बेटे को बहुत बुरी तरह से चोट आई है, तो रति और उसके परिवार के लोग आनन फानन में उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जब उसको दिखाया जाता है तो पता चलता है कि जो बच्चा है वो मर चुका है। मेरा नाम रति। रति, क्या घटना हुई है आपके साथ? बात देखो, मेरा बच्चा 1.5 साल का, मेरे ससुराल वाले रखते नहीं है, बहुत मारा मुझे, बांध के मारा, बहुत बीमार थे हम। मेरी मम्मी हमें ले आई, हमने फोन किया, चुपचाप ले आई। फिर उनके बुआ का लड़का मेरे पास फोन करता रहा, हम रिश्ता देखते रहे, मेरा देवर है, उस तरीके से हम बात करते रहे। फिर बोला हम मिलने आ रहे हैं, वो आया, उनसे बोला शादी कर लो, हमने कहा नहीं, मेरे पास एक बच्चा है ना। तो यहाँ पे मिलने आया, बाबू से बोला बाबू चलो टॉफी खाने चल रहे हैं। मैंने बाबू दे दिया, मैंने कहा अपना ही तो बहुत ही तो ले जा रहा है। उसी ने बोला छोटे से बच्चे से कि तुम चले जाओ साथ में, तो बोला कि वो इधर ही तो गए हैं भैया। मैंने इसको भी नहीं भेजा, मैंने जा रहा है जाने दो। उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। क्या रति पटक दिया, क्या किया ऐसे? कहाँ पर पटका, किस जगह पर? मुझे खुद नहीं पता। क्या नाम है उनका जिनने पटका है? विराज और जितेंद्र पाठक। ये कौन है आपके? मेरी बुआ सास का लड़का। उन्होंने हत्या की है बच्चे की? हाँ। आप उनके यहाँ आई थी? नहीं, हम अपनी मौसी के यहाँ आए थे, वो यहाँ पे ही आया था। अब इसके बाद रति और उसके परिवार के लोग जितेंद्र पाठक के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं, और उसी रात को यानी कि शनिवार की रात को ही पुलिस को पता चल जाती है कि जितेंद्र पाठक कहाँ है। पुलिस उसे घेरती है तो वो पुलिस के ऊपर फायर कर देता है, और जैसे ही वो पुलिस के ऊपर फायर करता है तो पुलिस उसके ऊपर उल्टा फायर कर देती है, जिसकी वजह से उसके पैर में गोली पड़ जाती है और हाफ एनकाउंटर होने के बाद उसे उठा के सीधे ही हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है। और ये वीडियो उसी हॉस्पिटल का है जहां पे ये पानी की भीख मांग रहा है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आप इसकी अगर सच्चाई जान जाएंगे तो आप भगवान से दुआ करेंगे कि भगवान इसे मौत दे दे, लेकिन इसे पानी की एक बूंद ना दे, क्योंकि ये रति से मन ही मन में प्यार करता था, उसके ऊपर शादी का प्रेशर डाल रहा था। लेकिन रति ने शादी से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसका 1.5 साल का बेटा भी है, और इसी सनक में आके इसने रति के 1.5 साल के बेटे को बेरहमी से मार डाला।